ये जो डेली सेल्स रिपोर्ट है ना, इसमें देखो यहाँ है पेपर वो पहले जैसे ही है। पीपी मोल्डिंग रफिया फिल्म, लैमिनेशन पीपीसीपी रैंडम, ये यहाँ तक का पीपी का सेक्शन है ये सारा, ठीक है। ये पीपी का सेक्शन है ना, तो पीपी के सेक्शन में हमने यहाँ पे ये पीपी का सेक्शन है, तो ये पीपी के सेक्शन को हमने एचएमएल के रेट लिख लिए फ़िलहाल हर बार, मतलब हम हर बार एक एचएमएल का टेंटेटिव रेट लिख देंगे, वो भी कानपुर का लिखते हैं, शायद हम कानपुर का लिखते हैं, ठीक है, कानपुर का लिखते हैं हम। फिर इसी तरह एचडी इंजेक्शन Y50 से लेके LD 26,500, ये LD नहीं है, LLDP है ये, इसको ठीक कर देना, LLDP है ये, LD नहीं है। HD से लेके ये LLDP 26,500 तक, ये सारा PE और HD का सेशन है। PE और HD बोलते हैं इसको, पता है ना ये बात। तो ये हमने यहाँ रेट लिख रखे गेल के कानपुर, हमने यहाँ रेट लिख दिए गेल के कानपुर के CP के कॉलम में। इसके बाद ये मेट्रोसिन का नहीं लिखा, हालांकि मेट्रोसिन गेल का हम लिख सकते हैं, 102 रुपये का रेट है लगभग गेल का, बट ये 10-18 में कन्फ्यूज़न हो जाओ इसलिए नहीं लिखता मैं, तो तुम यहाँ लिख सकते हो 102 रुपये गेल, ठीक है। ये पूरा लिख दो 102 रुपये गेल। इसके बाद ये LD का सेशन शुरू हो गया, तो LD में हमने यहाँ पे रेट ले रखे रिलायंस के, कानपुर के ले रखे। तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो पीपी सेक्शन जो मित्तल का HML के रेट डाल दिए हमने, एक LL HD इंजेक्शन रफिया जो कि PE और HD का सेक्शन है, उसमें गेल के रेट, और वैसे ये LD में सारा रिलायंस का रेट। तो पहली चीज़ तो हमने ये सिर्फ इसलिए करी कि तुम्हें एक टेंटेटिव रेट हर समय तुम्हारी आंखों के सामने रहे, टेंटेटिव हर समय दिमाग में रहे। दूसरा, रेट का डिफरेंस बहुत है, ये एक टेंटेटिव आइडिया तो हो गया गेल का कानपुर का। अब तुम मान लो दिल्ली देख रहे या गाज़ियाबाद देख रहे, तो दिल्ली क्या है, बहुत सारी कंपनियों के रेट 50 पैसे महंगे हैं, फिर मतलब इसी कंपनी में गेल का जो रेट, गेल का अगर कानपुर का कोई रेट है तो वो दिल्ली की अगर हम बात करें तो 50 पैसे 1 रुपया महंगा भी है, कुछ आइटम सेम भी है, जैसे रोटो लगभग सेम रहता है। तो जब भी तुम पे वो प्राइस लिस्ट पूरी भी आएगी, अभी वो प्राइस लिस्ट पूरी और बनवा के दे दूंगा कि इस गेल कंपनी का, इस ग्रेड का, HD का या रोटो का उस शहर का क्या रेट है, तो वो जब बनेगी तो चेक कर लेना और अपना याद रखना कि हाँ भाई ये रेट डिफरेंस होता है। बहुत सी जगह किसी आइटम पे 2 रुपये कम है, किसी आइटम पे 2 रुपये ज़्यादा है, तो रिलायंस का भी ऐसे ही है। तो रिलायंस के LD का कानपुर का अलग रेट है, दिल्ली का अलग रेट है, ये तो हो गया सेम कंपनी में। और अगर हम बात करें अदर कंपनी हो गई, जैसे गेल का LLDP 99,600 है, तो रिलायंस की LLDP का इट माइट भी 100 रुपये 30 पैसे हो, कानपुर का ही। जो दिल्ली कानपुर रेट है वे तो है ही, बट कंपनी में भी फ़र्क होता है। इसका HMEL का हो सकता है 99,200 का रेट हो, ठीक है, समझ गए। तो हर कंपनी का एक आइटम का भी रेट डिफरेंस है, और हर कंपनी का सिटी वाइज भी रेट डिफरेंस है, सिटी वाइज भी है और रेट वाइज, ऑल्टरनेट ग्रिड वाइज भी है, ठीक हो गया। अब ये जो बी लिखा हुआ है, बी 2, 6, 7, 12, 13, ये मैंने इसलिए लिखवाया, ये लगभग ना टेंटेटिव, सर 1 मिनट में कर रहा,
एक मिनट कर रहा हूँ। ये BB267 12-13 ये जो हमने लिखवाए हैं ये है पीपी का बेस रेट। तुम एक टेंटेटिव याद करने के लिए कि हर समय किस के रेट में क्या फ़र्क होता है। बी का मतलब बेस रेट। पीपी मोल्डिंग का 95 का बेस रेट है, तो पीपी फिल्म लगभग 2 रुपये ऊपर होती है। पीपी मोल्डिंग से पीपी लैमिनेशन 6 रुपये, पीपी सीपी से 7 रुपये और रैंडम 12 और 20 13। तो ये याद करना आसान हो जाएगा कि ये आइटम इस आइटम से यहाँ इतनी ऊपर होती है। ठीक है, तो जब जब लिस्ट आए एक बार चेक जरूर करना, ये नहीं कि ये फिक्स है, ये एक अंदाज से एवरेज सा निकाल के हमने लिखवा दिया। बहुत सारी बार कंपनी इनको कम ज़्यादा कर देती है। तो आप जैसे मित्तल का ही देख रहे, तो मित्तल के में क्या क्या रेट है। अब ये रैंडम है, रैंडम आता ही रिलायंस का है, तो ये हमने मित्तल का नहीं है, ये रिलायंस का रेट है। रैंडम में रिलायंस का रेट है, ठीक है, रैंडम हमने रिलायंस का लिख रखा, ये ध्यान रखना ही रह गया बीच में। ठीक है, अब इसके बाद आ गया HD इंजेक्शन का बेस। तो HD इंजेक्शन का बेस क्या हुआ, HD में क्या क्या आता है। HD में HD इंजेक्शन Y50 W50, Y50 W50 गेल के रफिया है, हल्दिया का रफिया T9 है, तो ये HD रफिया है। HD इंजेक्शन HD रफिया E45 ये एक्सट्रूजन ग्रेड होता है। ठीक है, ब्लो B52 गेल का, MBM ब्लो मोल्डिंग B55 गेल का, LLDP, फिर रोटो और फिर HM हो गया F55। हमने ये जो बनाया है ना, ये एक पेपर शॉर्ट करके, ये हमने HMEL रिलायंस के कुछ ग्रेड और गेल के कुछ ग्रेड के बेस को लेके बनाया, समझिए। अपना पेपर यहाँ पे समझ में आ रहा, कोई दिक्कत यहाँ तक की। तो अब इसमें ये HD में HD से लेके E45 तक, सॉरी ब्लो तक, B52 तक, B52 में 6.5 रुपये है, MBM में 10 रुपये है। तो उस बेस से लेके देखो तो यहाँ तक दिख जाएगा तुम्हें Y50 W50 E45 ब्लो MBM में 10 रुपये का फ़र्क है। तो ये एक हमने एक ग्रुप बना दिया, ठीक हो गया। ये सारे HD से चलते हैं, तो HD का ध्यान रखना है, क्या है वो तो 5-7 रुपये ऊपर रहता है। Y50 से W50 महंगा है, E45 और महंगा है, ब्लो लगभग E45 का ही रेट है। तो 7 रुपये याद कर लो राउंड फिगर में, 6.5 याद कर लो, 7 करो तो याद रहेगा कि MBM 10 रुपये ऊपर होता है। अब आ जाओ LLDP पे। LLDP 2 MFI ये बेस रेट है 99,600 का। तो इसके नीचे रोटो और HM और 26,500, 9 रुपये 20 पैसे, 12 रुपये ये लिखवा दिया कि ये लगभग इतने होते हैं। बट हर हफ्ते जब भी प्राइस लिस्ट आएगी, आप गेल के प्राइस लिस्ट से अपने रेट चेक जरूर कर लेना। ये नहीं कि सर ये लिखा हुआ है, हमने तो पढ़ा नहीं, ये हमने थोड़ा सा टाइप इसलिए कर दिया ताकि तुम्हें इजी हो जाए। ठीक है, और ये रेट इस बार तो प्रिंटेड हैं, प्रिंटेड ही दे दिया करेंगे कोशिश करके, और वरना फिर पर चेक करके अपनी टिक जरूर मारो। अगर देखो हमारे लिखे के हिसाब से तुमने पढ़ लिया और नहीं उसको सोचा या नहीं उसको चेक करा, तो इट माइट भी तुम उसमें नुकसान खा जाओ, क्योंकि तुम्हारा कस्टमर दिल्ली का है, तुम्हारे को उसमें कटिंग करके कुछ और लिखना है। मान लो अभी तुम नोएडा देख रहे हो, या तुम उधर हरियाणा देखो, या तुम इधर का बेल्ट देखो, तो उस बेल्ट में शायद कंपनियों का रेट डिफरेंस ही ना हो या कम हो। मान लो हमने 7 रुपये बताया, उधर कंपनी ने सब 5 ही रुपये बढ़ाती हो, तो अपना चेक कर लेना। हमने तो एक कानपुर बेस बना के उसके बेस पे चलाया, और तुम्हारा फ़र्क हो तो परमानेंट फ़र्क चल रहा होगा तो कटिंग करा कर तुम अपना भी लिखवा सकते हो कि भाई मेरा तो ये ठीक कर दे। तो यह हाईलाइट कराओ हमें कि सर इस आइटम में इतना इतना, इस कंपनी में यहाँ फ़र्क है, ठीक है, तो उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। उधर का माल इधर और इधर का माल उधर चला जाएगा। अगर किसी आइटम में कोई रेट का गैप आ रहा, कोई आइटम सपोज करो कानपुर 100 रुपये की है और वो आइटम दिल्ली 102 रुपये की है, कंपनी का रेट, मार्केट का रेट नहीं, तो भाई साहब आप कानपुर से दिल्ली उस मेटेरियल को कभी भी ला सकते हो। तो आपके कस्टमर अगर दिल्ली गए हैं तो आप बेचो दिल्ली के हिसाब से, माल डिस्पैच कराओ कानपुर से कि सर ये माल आप मेरा कानपुर रखो,
इससे ही रिवर्स भी कर लो, इसी चीज़ को तुम बॉम्बे से जोड़ लो। मतलब कोई आइटम तुम्हारे एरिया में देखो कि कंपनी का किस कंपनी का क्या गैप आ रहा, तो वो कंपैरिजन चेक करो, एक अलग शीट बना के अपने पीछे चलाओ और वो हाईलाइट कराते रहना, ठीक है। तो अब इस पे स्कीम की बात करो। अब आ जाओ, ये तो हो गया लिखने का तरीका। अब मार्केट का रेट कैसे आता है, ला जाना। देखो, हर कंपनी का एक रेट है, 95 रुपये का रेट है पीपी मोल्डिंग का, ठीक है। आप ये समझो, हर ट्रेडर कंपनी के रेट से लगभग 2 से ₹2.5 कंपनी का एक डिस्काउंट मिलता है, एमओयू डिस्काउंट। एमओयू डिस्काउंट वो 2 से ₹2.5 मिलता है। किसी कंपनी का 2 है, किसी का 2.5 है। प्लस किसी की क्वांटिटी पे भी वेरी करता है। किसी की क्वांटिटी 30 टन है तो उसका कम होगा। ये हमने लगभग जो निकाला है, ये एक अच्छे ट्रेडर का निकाला है कि वो कंपनी 300-400 टन माल उठाता होगा, 200 टन का एवरेज पकड़ लो, 200 टन उठाता होगा। बट वहाँ पे कोई कस्टमर 30 टन भी उठा रहा होगा और कोई कस्टमर हो सकता है 500 टन भी उठा रहा होगा। तो ये कम या ज़्यादा हो जाएगा। बट अगर हम ये मानते हैं 100, 150, 200 टन का कोई अच्छा कस्टमर है तो उसको ₹2.5 मिल रहे होंगे। तो आप जो ये जो स्कीम में और कॉस्ट निकालने में, तो ये माना करा करो बाजार 95 का बाजार है, ₹2-2.5 कम बिक रहा होगा, 93.5 की कॉस्ट होगी, 93 की कॉस्ट होगी, 95 माइनस 2.5, ₹92.5 की तो कॉस्ट होगी जी हमारी कम से कम भी। तो बाजार 92.5 से कम नहीं हो सकता एक, ठीक है। फिर इस आइटम में, इसके प्राइस में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला, कंपनी पे मटेरियल की अवेलेबिलिटी। कंपनी अगर पूरा मटेरियल दे रही है तो प्रीमियम नहीं आएगा, तो वो ₹2, ₹1.5, ₹2 कम हर कोई बेच रहा होगा। जैसे मैं ही हूँ, मैं अगर कंपनी से उठाऊँगा तो मैं, कंपनी का रेट है 95 का, अगर मेरे को ₹2.5 मिल रहे होंगे डिस्काउंट के, तो मेरी कॉस्ट 92.5 आई। तो 92.5 में ला के मैं कम से कम ₹93.5 तो बेचूंगा, तभी तो मुझे ₹1 बचेगा, ठीक है। तो तुम ये सोचो कि यार अगर हम यहाँ से उठा के ला रहे हैं, ये रेट हमें पड़ा, ₹1 ऊपर तो हमें चाहिए हर हाल में। तो तुम्हारे को एक कॉस्टिंग का आइडिया और बाजार का आइडिया वो क्रॉस चेक कर लो। तो यहाँ हल्का सा लिख के अपने लिख लो अपने लिए कि भाई ये कॉस्टिंग निकाल के रख लेते हैं हम। अब आ जाओ, मार्केट का ज़्यादा भी होता है बहुत सारी बार। पता चला ये 93.5 की कॉस्ट है, बाजार 95 बिक रहा है, 96 बिक रहा हो, कंपनी रेट से भी ऊपर चला गया, या कंपनी रेट से कम है लेकिन ₹1 का गैप है। जैसे ये 93.5 की कॉस्ट है लेकिन बिक रहा 95 है जी, रेट टू रेट, या 94.5 बिक रहा है, ये मानो ₹94.5 बिक रहा है, 50 पैसे का गैप है जी, कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो इसके रीज़न होते हैं, कंपनी पे मटेरियल नहीं होता, शॉर्टेज हो रही होती है, प्राइस ट्रेंड ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। इसी तरह अगर ये बिकने लगे 92, कहना चाहिए तो 92 ही बिकने लगा, तो ये सब चीज़ें रिवर्स कर दो, प्राइस ट्रेंड डाउन हो गया, मटेरियल बहुत ज़्यादा है कंपनी के पास, इंपोर्टेड मटेरियल आ रहा है। तो ये तीनों फैक्टरों से बाजार का प्लस माइनस चलता है। तो जब तुम अब रोज़ यहाँ अपने कॉलम में अपने रेट लिखोगे तो प्राइस, कॉस्ट, कंपनी प्राइस थोड़ा सा चेक करने की कोशिश रखो, देखो कि यार ये चीज़ क्या है, ये क्या है, ठीक है। अब इसमें जब PPCP है, हमने तो हल्दिया लिख दिया एक अंदाज से, और PPCP रिलायंस की आती है मेन, तो रिलायंस का रेट भी कुछ ज़्यादा होगा। फिर अभी रिलायंस का जब B120 है, कंपनी दे नहीं रही, B120 शॉर्ट है, लेकिन रिलायंस का अगर कोई 12 MFI का कोई और माल होगा शायद वो मिल रहा होगा। इंडियन ऑयल पे बुरा माल है, इंडियन ऑयल दे रही है, तो एक कंपनी का पर्टिकुलर ग्रेड भी महंगा या कम हो जाता है कि आप PPCP में हल्दिया M312 सस्ता है और रिलायंस B120 महंगा है, कंपनी के रेट टू रेट बिक रहा है और उसमें ₹2 कम हो के भी बिक रहा है।
अब स्कीम तो 2.5 रुपये तो ये हर महीने के हो गए लगभग। अब उसके अलावा कभी कभी हर महीने 10 दिन में कंपनियां स्कीम कुछ दे देती हैं, तो वो स्कीम समझ के वो देखो कि इसकी भाई कि भाई आप 100 टन माल उठा लो, हम 1 रुपये किलो दे देंगे, तो 2.5 + 1 3.5 मिल गया। ये 2.5 + 1 3.5 रुपये मिल गया। तो अब हमारी पीपी मोल्डिंग की कॉस्टिंग क्या हुई? 95 - 3.5 91। ठीक हो गया। तो ये कैलकुलेशन का तरीका है, थोड़ा सा आइडिया रखने के लिए अपना। जब तुम रेट चेक करो कि भाई क्या होगा, क्यों है, तो अभी तक तुम्हें बात पता थी नहीं पता थी है? तो तुमने प्रेजेंटेशंस ना वो शुरू की सारी पढ़ी नहीं, उसमें लिखवा रखा है मैंने, उसमें वीडियो ऐसी ही बना रखी है, बट वो ध्यान दो आगे से। ठीक है, अब समझ में आ गया जी। तो थोड़ा सा रोज़ का रेट निकालना वो ध्यान रखो अपना। और प्राइस को तो बता दिया। दूसरा, अपने एक तो डेली रेट अपने जरूर लिखो। ठीक है, ट्राई करो कि मुंद्रा या बॉम्बे के रेट लिखे जा सके। अगर कोई आइटम LLDP दिल्ली 93 है और कानपुर 9350 है, दिल्ली 94 है, तो उसका बॉम्बे या मुंद्रा की बात कर लो या बॉम्बे की, कहीं की भी एक जगह की, कोशिश करो मुंद्रा का रेट का कुछ आइडिया हो। अब वो तुम्हें नहीं होगा, वो तुम्हें अंकित से मिलेगा या सिस्टम से मिलेगा, तो कोशिश करो तो मुंद्रा के रेट साथ चलाओ, क्योंकि जो मेन गवर्न करता है वो मुंद्रा गवर्न करता है पूरे मार्केट को। अगर आज मुंद्रा में 85 रुपये की LL आ गई, तो 85 से 4 रुपये का 3 रुपये का भाड़ा है कानपुर दिल्ली का, तो 88 रुपये का रेट रहेगा। 90 रुपये बाजार हो जाएगा सुबह, या 93 का बाजार सीधा 3 रुपये टूट जाएगा। समझ गए? तो जो रेट टूटता है वो एक कारण ये होता है कि इम्पोर्ट के माल आ गए, वो क्या रेट आए। तो इंडियन, तुम्हें एक मोटा मोटा इंडियन या इम्पोर्टेड का आइडिया, उसका टेंटेटिव साथ में चलाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत बारीकी में ग्रेड लिखो, वो सिस्टम में है। अगर तुम चाहोगे सिस्टम का हम कोई सेटिंग करें कि भाई सिस्टम से हमें रेट भी दिख जाए किस ग्रेड का क्या है, तो वो काम हम अलग चला रहे हैं। तुम्हारे को एक पेपर पे काम हो जाए, ये पूरी फाइल जो बनाई थी कि भाई इसे लेके बैठ जाओ, इस पर काम ना करने के बजाय एक पेपर पे काम हो जाए। देखो अब जैसे यही है पीपी रफिया के इतने सारे ग्रेड आते हैं और इतनी सारी कंपनियों के आते हैं। अब ना हम इतने सारे हर जगह के रेट तुम्हें दे सकते हैं, ना हम पे हैं और ना हम निकाल सकते हैं, ना हमें इतनी ज़रूरत है। बट हम पे कोई एक तो है, तो हम उसको बेस लेके चलते हैं। तो उसका दिल्ली क्या रेट है, कानपुर क्या रेट है, मुंद्रा क्या रेट है, कलकत्ता क्या रेट है, ये 3-4 जगह के ना बेसिक रेट पता होने चाहिए। तो जब सिस्टम बनाएंगे अभी, तो हम इन 3-4 जगहों के बेसिक क्या क्या रेट है वो निकाल के देने की कोशिश भी करेंगे। दूसरा, पहला पॉइंट तो क्या, डेली रेट लिखो। दूसरा, मुंद्रा बॉम्बे के ट्राई करो लिखना। तीसरा, इक्वलेंट ग्रेड, हर चीज़ के इक्वलेंट ग्रेड को तुम इस कॉलम में ही अपने हिसाब से कहीं भी हल्का सा टका लो कि इम्पोर्टेड इसका ये रेट है, इंडियन ये रेट है। जैसे PPCP है, इम्पोर्टेड 332L है, या ब्रूच का 961 है, या और किसी कंपनी का आ रहा है, बेसल का आ रहा है, कुछ भी आ रहा है XYZ, तो उसका एक टेंटेटिव सा रेट लिख लो। और इंडियन का क्या रेट है, इंडियन क्या रेट होगा, इंडियन आज भी मेरे ख्याल से 97-98 रुपये होगा, 97 होगा शायद। क्या रेट है सीपी? 97 रुपये इम्पोर्ट इंडियन है। और इम्पोर्टेड की अगर हम बात करें तो शायद इम्पोर्टेड 95 के आसपास ही होगा, और इट माइट भी इम्पोर्टेड भी 97 हो जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि PPCP पे पिछले महीने कंपनी ने स्कीम दे रखी थी, तो रिलायंस तो खाली हो गया, रिलायंस ने रेट बढ़ा दिया उनके, मतलब रिलायंस का माल ही नहीं है। इंडियन ऑयल पे हल्दिया में बहुत माल था, तो उनका अभी भी बाजार में सस्ता बिक रहा है। कंपनी का रेट जबकि 102 रुपये का है और वो बिक रहा 98 है, 97।
102 और 93, 5 रुपये सस्ता बिक रहा है आज भी। और जबकि जो भी आदमी, चाहे मैं भी हूँ या कोई और हो, वो कंपनी से उसे नया उठाना पड़ रहा है, और वो नया उसको आज की डेट में 99.5 की कॉस्टिंग है, 99.5 घर में है, 2-2.5 रुपये किलो का नुकसान है। ठीक है, मेरा समझ में ही नहीं आई। तो ये मत सोचना कि कुछ और हो गया क्या, लेकिन कुछ हुआ है, उस बेस पे कुछ हुआ है। मान लो कोई स्कीम आई है, उस बेस पे सस्ता बिक रहा है, बट ऐसा नहीं है कि ना कि इस महीने की क्या कॉस्टिंग है, तो तुम्हें इस महीने की कॉस्टिंग का आइडिया हो, कुछ बाजार सस्ता है वो पता हो, तो तुम पे कोई ग्राहक है, वो 100% कंपनी से माल उठाता है, 100% कंपनी से माल उठाता है, उसे बाजार का बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं, तो इस टाइप पे वो आपको बहुत बढ़िया रेट देता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन करेगा 102 रुपये से, कहना कंपनी का 2.5 रुपये कम पड़ेगा भाई, 99.5 पड़ेगा, और तुम उसको कहोगे भाई साहब में से 98 में 4 ले लो, तो वो आपसे फट से माल ले लेगा। तो ये देखो कि मेरा कस्टमर का बाइंग क्या है, कहाँ से ले रहा, कैसे ले रहा, उसको कितना MOU है। तो हम जब बाज़ार में कोई आइटम सस्ती है तो बाज़ार से पिक्योर करके दे, किया हम कंपनी से हम उठा के बेचें, बट अगर सस्ता बिक रहा तो हमें बेचना ही पड़ेगा ना, हम वो लॉस में बुक करना पड़ेगा, या तो हम पे पिछले महीने का हम बाज़ार से उठाएं या हम नया उठा कर नया बेचें, वो डिसाइड कर लेंगे। तो बेचते हुए तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई गैप है तो क्या करना चाहिए। कंपनी रेट में बाजार रेट में गैप है तो आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकते हो, ये नहीं कि आपको बाजार 96 पता चला, आपने वही 6.5 करा और आगे बेचने की कोशिश करी, वहाँ गैप चेक कर लो, 1-1.5 रुपये बढ़ा के बोलो, ग्राहक से हिम्मत करेगा, वो देता है। और उसको किसी और ने बढ़ा लोगे तो कहेगा भाई ये नहीं यार ये रेट है, कहना सर 2 मिनट दो मैं चेक कर देता हूँ, फ्रेट वेट जोड़ के मैं आपको F4 दे देता हूँ। ठीक है, दूसरा इसमें ये कोशिश करो कि ये रोज़ शाम को तुम रेट लिख लो, क्योंकि सुबह आके हर जगह का रेट तुम्हारी, आज दिन भर ग्राहक से क्या बात हुई, रेट तो वही से आता ना, कहना यार मेरे को, तुमने किसी कस्टमर से बात करी, उसने कहा 94 का रेट है, तुमने 94.5 का रेट दिया, उसने कहा नहीं भाई 3.5 रुपये का बाजार है, तो रेट आ गया ना। अब उसका नाम नहीं पता, तो देखो कि यार हमारे को तो 3.5 रुपये का रेट आ रहा, तुम मेरे से अंकित से जैसे भी बनेगी सेटिंग वो बना के कि सर हम इसमें क्या क्या रेट लिख लें लगभग, चाहे शाम को बैठो, चाहे समझो, चाहे मेरे से समझो कि सर ये रेट आया है, ये रेट सेट करें क्या कल के। अगले दिन सुबह छोटा सा काम ये रहेगा कि कोई तब्दीली आई है क्या किसी आइटम में, ये कागज़ अपने पास रखो डेली, चाहे फ़ोटो खींच के रखो डेली, चाहे पेपर को हाथ में रखो, अगले दिन दोबारा इस पर काम करो, मतलब एक पेपर को थोड़ा सा लंबा जरूर चलाना। अगर तुम रोज़ नया कागज़ बदलोगे तो वो भी ठीक है, बदल लो, मतलब थोड़ा लंबा चलाओ तो उसमें क्या है, याद रहता है यार कल तो ये रेट था, आज ये हो गया, तो वो तुम देख लो कि नया कागज़ या पुराना चलाना है। और कोई सवाल इस चीज़ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझ में आया नहीं आया, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ इससे है? हाँ, हाँ, कोई सवाल पूछ लो, कोई दिक्कत आई हो, कोई परेशानी आ रही हो, कोई बात समझ में ना आई हो, है तुझे कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है।